आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रघुराज सिंह कंसाना जी, श्री एदल सिंह जी और मैंने अभी नामांकन पत्र दाखिल किया है। आज का दिन हम सब लोगों के लिए सौभाग्य और प्रसन्नता का दिन है। चुनाव प्रारंभ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पूरी तरह अप्रासंगिक हो गई है। कांग्रेस कपड़े फाड़ने में व्यस्त है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने में व्यस्त है, जनता का आशीर्वाद लेने में व्यस्त है। मुझे पूरा विश्वास है कार्यकर्ता बूथ तक परिश्रम कर रहे हैं, जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी। लगातार पार्टी से कुछ लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, मोरेना से रुस्तम सिंह है, इनका क्या प्रभाव पड़ेगा पार्टी पर? देखिए, दरअसल क्या है कि सामान्य तौर पर एक दल में हम रहते हैं, उस दल के प्रति जो हमारी निष्ठा है वही व्यक्ति की ताकत होती है। बीच बीच में ताकत को स्खलन करना, उससे निश्चित रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व में ही गिरावट आती है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में एक विधानसभा क्षेत्र में अनेक कार्यकर्ता ऐसे हैं जो जीतने की पात्रता और लड़ने की पात्रता रखते हैं, लेकिन टिकट एक को ही दिया जा सकता है। लेकिन सामान्य तौर पर मैं तो यही कहता हूं कि सबने मिलकर जो प्रत्याशी तय हो जाए उसका काम करना चाहिए। लेकिन फिर भी कई लोगों के मन में क्षुब्धता है। कुछ लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी रहती है लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विचार नहीं रहता, और जब विचार कमज़ोर होता है तो कूदाकादी होती रहती है। लेकिन मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मतदान केंद्र पर मुस्तैद हैं, हर गिरावट को रोकेंगे और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे। राम और सनातन बीजेपी का नहीं है, बीजेपी वैसे ही राम और सनातन का टक्कर। कांग्रेस पार्टी और उनके नेता ये सीजनल हिंदू हैं। जैसे ही चुनाव का सीजन आता है वैसे ही जनेऊ पहनना और दर्शन करना शुरू कर देते हैं। मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ने राम मंदिर बनाने का विरोध क्यों किया था? कांग्रेस ने राम सेतु का विरोध क्यों किया था? जो राम सेतु और राम मंदिर बनाने का विरोध करते हैं और फिर घड़ियाली आंसू बहाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए राम मंदिर का विषय कभी राजनीति और वोट का विषय नहीं रहा। ये हमारे लिए आस्था का प्रश्न है। 40 साल हमने इसकी लड़ाई लड़ी है और हमें प्रसन्नता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ और जनवरी 24 में सारे देशवासी रामलला के भव्य मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में प्रतिष्ठा का चुनाव है और पूरे ओलंपिक में आप संयोजक हैं। चुनाव हमेशा प्रतिष्ठा और चुनौतीपूर्ण ही होता है, लेकिन ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत फेवरेबल चुनाव है। कांग्रेस वैसे ही अप्रासंगिक थी और कांग्रेस इस चुनाव में और अप्रासंगिक हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जन समर्थन है, भारतीय जनता पार्टी के साथ विकास है, भारतीय जनता पार्टी के पास जन कल्याण की योजनाएं हैं और भारतीय जनता पार्टी को जनता पसंद कर रही है। इसलिए अप्रत्याशित बहुमत भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होएगा। कितनी सीटों का? मैंने कहा ना, अप्रत्याशित बहुमत।